आग लपेट के बिना किसी मायावी चक्र के देश और यूपी की 4 सबसे बड़ी खबरों को घेरने मैं राधिका राज लेकर आई हूं 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करेंगे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था पर उठते बड़े सवालों की। अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आखिर कैसे एक चोर मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। मंदिर सुरक्षा की इस बड़ी चूक का पूरा सच्चाई आपको गहराई से समझाएंगे। खबरों में आगे बात करेंगे एटीएस को मिली सफलता की, जहां आईएसआई मॉड्यूल से जुड़े एक संदिग्ध आतंकी को दबोचा गया, जो राजस्थान में भारी मात्रा में विस्फोटक लाने और बड़े धमाकों की साजिश रचने की फिराक में था। पाकिस्तान के इस नापाक मंसूबे और एटीएस के इस बड़े एक्शन का पूरा जाल बारीकी से आपको समझाएंगे। तीसरी खबर चंद्रशेखर रावत से जुड़ी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज से नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावत काफी ज्यादा आग बबूला हो। विरोध में चंद्रशेखर संसद परिसर में ही धरने पर बैठ गए। आखिर इस लाठीचार्ज के पीछे की पूरी कहानी क्या है? इस प्रदर्शन से यूपी की सियासत में क्या हलचल मच रहा है? पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात करेंगे 100 करोड़ रुपए के बहुत बड़े साइबर नेटवर्क ठगी घोटाले की। ये पूरी ठगी का जाल कैसे फैलाया गया था, आम लोग इस तरह के झांसे से कैसे बचे, हर एक पहलू गहराई से समझाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह की शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बड़े मंदिरों की सुरक्षा में लगी बहुत बड़ी सेंध से करते हैं। अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब मथुरा के प्राचीन और प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर से चोरी की बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर रखा दान पात्र तोड़कर एक शातिर चोर ने नकदी पर हाथ साफ कर दिया। ये पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं। चलो चलो अंदर। बाबा कौन है? वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि चोर बेहद बेखौफ होकर मंदिर परिसर में घुसता है, दान पात्र को निशाना बनाता है और उसमें रखे सारे पैसे समेटकर आराम से रफू चक्कर हो जाता है। सुबह जब मंदिर के पुजारी और कर्मचारी पूजा अर्चना के लिए पहुंचे, तब टूटा हुआ दान पात्र देखकर उनके होश उड़ गए। इसके तुरंत बाद मंदिर प्रशासन ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू करी और सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए, जिसके आधार पर चोर की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस घटना ने मंदिर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन के सुरक्षा दावों की पोल खोल कर रख दी है। राम मंदिर के बाद मथुरा के इतने बड़े और संवेदनशील मंदिर में इस तरह आसानी से चोरी हो जाना ये साबित करता है कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। श्रद्धालु और स्थानीय लोग इस घटना से बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और प्रशासन से चोर की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के साथ साथ मंदिरों की सुरक्षा कड़ी करने की भी मांग कर रहे हैं। अब जनता की मांग कब तक पूरी होती है, ये देखना अभी बाकी होगा। अब बढ़ते हैं 4 के चक्रव्यूह की दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद के खिलाफ चल रहे बड़े अभियान से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक बेहद खतरनाक मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। एटीएस की शुरुआती जांच में जो खुलासे हुए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। गिरफ्तार किया गया संदिग्ध आतंकी राजस्थान के सीमावर्ती इलाके से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ और हथियार उत्तर प्रदेश में लाने की फिराक में था।
उसका मकसद प्रदेश के किसी बड़े और संवेदनशील इलाके में बड़ा धमाका करके भारी तबाही मचाना था। खुफिया एजेंसियों से मिले सटीक इनपुट के आधार पर एटीएस ने एक विशेष टीम का गठन किया और जाल बिछाकर इस संदिग्ध को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से कई संदिग्ध दस्तावेज, मोबाइल फोन और डिजिटल सबूत बरामद हुए हैं, जो सीधे तौर पर सीमा पार बैठे उसके अकाउंट और आईएसआई के हैंडलर से जुड़े होने का इशारा करते हैं। पूछताछ में यह भी सामने आया कि वो पिछले काफी समय से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था और उसे विदेश में फंडिंग भी मिल रही थी। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि उत्तर प्रदेश में उसके साथ और कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे, उसे स्थानीय स्तर पर कौन शरण दे रहा था और उसका असली निशाना कौन सी जगह थी। इस गिरफ्तारी से सुरक्षा एजेंसियों ने एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को वक्त रहते नाकाम कर दिया है। बढ़ते 4 के चक्रव्यूह की तीसरी बड़ी खबर की ओर, जो देश की राजधानी दिल्ली से लेकर यूपी की सियासत तक में भारी हलचल पैदा कर रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे उपद्रवियों की भीड़ ने जब पत्थरबाजी की, जब पुलिस वालों पर हमले किए, उन्हें गाली दी, तब थक हार कर पुलिस कार्रवाई में लाठीचार्ज किया गया, जिससे माहौल गर्मा गया। जिसके बाद चंद्रशेखर रावण इस घटना से बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और लाठीचार्ज के विरोध में चंद्रशेखर आजाद सीधे संसद भवन परिसर में पहुंच गए। वहां बीआर अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे बैठ गए और जैसा कि आपको तस्वीरों में दिख भी रहा है कि चंद्रशेखर आजाद आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जनहित की मांगे उठाने वाले आम नागरिकों, युवाओं और शोषितों की आवाज को पुलिस की लाठियों के दम पर दबाना चाहती है। लेकिन सवाल सबसे पहले तो चंद्रशेखर आजाद पर ही उठता है। जब आपकी भीड़ मुश्किल घड़ी में थी, पिट रही थी, लाठीचार्ज हो रहा था, तब आप कहां थे? क्यों डर लग रहा था कि कहीं मैं भी शिकार ना हो जाऊं, मुझे एक लाठी ना लग जाए? या आपको पता था ये भीड़ स्टूडेंट्स की नहीं, उपद्रवियों की है, जो संसद को आग के हवाले करने जा रहे थे? वीडियो देखे, ट्रक में लाद कर पत्थर लाए गए, हमले के लिए पत्थरबाजी भी की गई। आखिर क्यों इतने पत्थर क्यों चले? मांग तो संवाद की थी, अपनी बातें कहिए, मारपीट क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये भीड़ बुलाई गई थी, जिसमें जेंजी नहीं बल्कि वो लोग थे जिन्हें खास करके माहौल बिगाड़ने के लिए बुलाया गया था। ये बात मैं नहीं कह रही, बल्कि खुद पुलिस ने साफ की है। खैर, अब चंद्रशेखर रावण अपनी बनाए चक्रव्यूह में बुरी तरीके से फंस गए हैं, लेकिन उनका ये खेल कितना कामयाब होगा ये देखना भी बाकी होगा, क्योंकि चंद्रशेखर ने साफ अल्टीमेटम भी दे दिया है कि जब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती, उनका ये विरोध प्रदर्शन अलग अलग मंचों पर चलता ही रहेगा। अब क्या होता है आगे, ये अभी देखना बाकी होगा। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में अब बात करेंगे ऑनलाइन जालसाजी और नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर जनता को चूना लगाने वाले एक गिरोह के बड़े पर्दाफाश की। पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया जिसने नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाकर लगभग 100 करोड़ रुपए की भारी भरकम ठगी को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह के 6 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरोह का काम करने का तरीका बहुत शातिराना था। ये लोग आम जनता को अपनी फर्जी कंपनियों में पैसे लगाने पर बहुत कम समय में 2 गुना या 3 गुना मुनाफा देने का लालच देते थे। शुरुआती दिनों में निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए ये कुछ लोगों को थोड़ा बहुत रिटर्न भी देते थे, जिससे प्रभावित होकर लोग अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई, पीएफ का पैसा, यहाँ तक कि घर जमीन बेचकर भी इनकी योजनाओं में निवेश कर देते थे। जब कंपनी के पास करोड़ों रुपए इकट्ठा हो गए तो आरोपियों ने अपने दफ्तर बंद कर दिए, मोबाइल नंबर बंद कर लिए और रातों रात फरार हो गए। ठगी के शिकार हुए लोगों ने जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो साइबर सेल और स्थानीय पुलिस ने मिलकर एक विशेष जांच टीम बनाई। तकनीकी निगरानी, बैंक खातों की जांच और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने इस गिरोह के ठिकानों पर छापेमारी की और 6 मुख्य आरोपियों को धर दबोचा।
पुलिस ने इनके पास से कई लग्जरी गाड़ियां, भारी मात्रा में नकदी, लैपटॉप, फर्जी दस्तावेज और कई बैंक खातों के पासबुक जब्त किए हैं। प्रशासन अब इनकी अवैध संपत्ति को कुर्क करने की कानूनी प्रक्रिया में जुट गया है। तो ये चारों खबरें साफ बयां करती है कि इस समय यूपी में कानून व्यवस्था और राजनीति के मोर्चे पर कितनी बड़ी हलचल है। एक तरफ मंदिर की सुरक्षा में चूक, दूसरी तरफ एटीएस द्वारा नाकाम की गई बड़ी आतंकी साजिश, वही जंतर मंतर के उपद्रव के बाद चंद्रशेखर का संसद में धरना राजनीतिक दांवपेच को दिखाता है और दूसरी तरफ 100 करोड़ की ठगी पर पुलिस का कड़ा प्रहार जारी है। शासन का संदेश बिल्कुल साफ है, चाहे चोर हो, आतंकी हो या ठग हो, कानून से खिलवाड़ करने वाले को किसी भी सूरत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना उन्हें बख्शा जाएगा। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।